और साथियों नमस्कार। साथियों मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों समय आ गया है। देखिए हम सब लोगों ने बहुत मेहनत कर ली है। लगातार 5 साल से हम लोग एक दूसरे को जगाने का काम कर रहे हैं और आंदोलन की गति को हिंदुस्तान में ले जाके राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया है। साथियों देश भर में 6 तारीख को हम लोगों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो डीएम कार्यालय पे धरने के रूप में ज्ञापन के रूप में दे रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री को ये स्पष्ट रूप से चेतावनी ज्ञापन है कि हम लोगों की अगर बात मानी नहीं गई तो अब सब्र के सारे बांध टूट गए और हम लोगों को निकलना होगा। और ये हम लोगों का चेतावनी ज्ञापन ही हमारे पैसे के भुगतान की तरफ अग्रसर करेगा, क्योंकि हमारे तरफ देश भर के राजनीतिक लोगों की निगाहें भी लगी हुई हैं। हमारा जो मुद्दा है वो 13 5 65 करोड़ लोग से ज़्यादा की आबादी के लोगों का मुद्दा है। और अगर हम लोगों ने यह एहसास करा लिया कि हमको 13 5 65 करोड़ लोगों के मतदाताओं को डाइवर्ट कर देंगे देश की सरकारों के विरोध में, अगर हमारा मतदान नहीं हो भुगतान नहीं होगा तो आपका पैसा आपके करीब आ गया है। देश के भर में विभिन्न जगहों पे एफआईआर और आंदोलन तेज है। हम सभी लोगों को चाहिए कि, अभी बहुत सारे लोग कंट्रोवर्शियल हैं कि अभी क्या करेगा, सहारा पैसा देगा कि नहीं देगा। आपको एक बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति 2010 से लेकर 2022 और ये 23वां वर्ष चल रहा, 2023 का वर्ष है, उसमें पैसा देने की कोई उसकी योजना नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है कि आपको अप्रैल मई में पैसे देने की बात कर रहा, जो तारीखों का इंतजार कर रहे हैं आप? 24,000 करोड़ में लगभग 3 लाख 1,000 करोड़ रुपए कैसे भुगतान करेगा सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग? वो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप हैं कि बनते जा रहे हैं। साथियों हमको आपको गंभीरता से इस बात को सोचना चाहिए। एक बार अगर हमारी बात समझ में नहीं आती है तो किसी कानूनी राय ले लीजिए, वकील के पास चले जाइए, कोई अच्छे वकील के पास बैठ जाइए और आंदोलन के साथियों की जो उद्देश्य हैं, आपके सामाजिक आर्थिक और व्यवहारिक कल्चर को सामाजिक रूप से उत्थान के तरफ अग्रसर करना है। परिवार लेके जाते हैं, सामने कोई आपका कस्टमर दिख गया जमा करता, वो आपको क्या करेगा? आपसे पैसे के भुगतान करेगा तो आपके बच्चे और बीवी आपके साथ होगी, और करते करते अगर उसकी भाषा शैली बिगड़ गई तो आप उन बच्चों के सामने अपने आप को क्या पाएंगे? असहज महसूस नहीं करेंगे आप? हाथापाई हो गई, पुलिस प्रशासन भी आपके साथ खड़ी नहीं होगी और प्रथम दृष्टया वो कहती हुई मिले कि पैसा तो आपने दिया है, देना तो आपको चाहिए, चाहे जैसे निकाल के आप दीजिए। आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। फिर भी आप ना जाने किस लालच में पड़े हैं। सुब्रत राय ने एक बार भी देश भर के 12 लाख कार्यकर्ताओं को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक में आपसे बात रखना मुनासिब नहीं समझा। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, ओपी श्रीवास्तव जैसे महाठग भाईवान भी आपकी कोई मीटिंग लेना नहीं चाहता। वो आपको सिर्फ कानूनी लड़ाई में उलझाए रखना चाहता। तो आपको क्या करना है? इन कानूनी लड़ाई में उलझन में रहना, या फिर आप लोगों को अपने पैसे के भुगतान के लिए स्वयं निकल के बाहर आना भी होगा। ये हमारे आपके सोचने का विषय है, कोई दूसरा नहीं समझाएगा। जो व्यक्ति अपने और अपने परिवार के हित की चिंता नहीं करता, उसको समाज और परिवार के बीच में अपने अभिभावक कहलाने का कोई हक नहीं है। परिवार तो आपका वही है जिसके बीच में आप रहते हैं, उसके लिए जीते हैं, मरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, शादी ब्याह जैसे माहौल में अपने परिवार के लिए विभिन्न जतन करते हैं, दुख विपत्ति में उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं के सामने अगर आप सामाजिक रूप से बेइज्जत होंगे,
आपका जमाकर्ता कितनी देर तक आपका इंतज़ार करेगा? कोई जीजा है, कोई साला है, कोई फूफा है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, सबका तो पैसा आपने लगाया है। आपका खुद का पैसा है। जिस साथियों को ये लगता है कि मेरा टीडीएस, मेरा एफएफ, मेरा कमीशन सुब्रत राय अगर बोलेंगे तो नहीं देगा, तो कितना रुपया होगा? किसी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए कार्यकर्ता का जमा है और उसका कमीशन अगर रुका होगा, एफएफ रुका होगा, तो वो कितना होगा? 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख मैक्सिमम। 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आपका खुद का अपना है, उसके लिए आप परेशान नहीं हैं। अरे वो डूब जाएगा। आप उसकी चिंता छोड़िए कि वो पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा तो मिलेगा, उसको भी हम लोग निकलवाएंगे। अगर हम लोग अपना 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए, किसी किसी साथी का तो 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ, अगर वो मिल गया तो फिर उसको भी निकलवाने में हम लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन पहले हम लोग अपना ये जो पैसा अपनी गाढ़ी कमाई और मेहनत का रख के ले जाके सुब्रत राय के झोली में डाल दिए थे, उसको तो निकलवा लें, उसके लिए लड़ लें, सरकार के ऊपर दबाव बना लें। यकीन रखिए कि अगर 2024 बीत गया तो फिर ये पैसा या फिर आपकी बात कौन कहे, कमीशन की बात कौन कहे, मूल पैसा भी चला जाएगा। हम लोगों को दबाव बनाने में हमारी मदद करिए। हमारे साथी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं, आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो बातें आप पे निकलती हैं वो आपको जागरूक करने के लिए निकलती है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। हम चाहते हैं कि अपने अधिकारों और हक की लड़ाई के लिए आपको स्वयं आगे निकलना चाहिए और आपने जो जिम्मेदारी और दायित्व निभाया उसका अनुपालन करने का समय आ गया है। हम आपको जो भी बातें बताते हैं वो आपको डराने और धमकाने के लिए नहीं बताते, हम आपको सच से रूबरू कराने। थोड़े से सच कड़वे होते हैं और जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक हमको बोलना पड़ता है। तो एक अभिभावक, एक आंदोलन के मुखिया होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हमसे जुड़े जो भी साथी हैं या फिर हमारे उस संबंध से जुड़े जो साथी हैं उनका अहित ना होने पाए, तो हम लोग लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी जा रहे हैं, आपने ना जाने कितना रुपया इधर उधर फूंक दिया है। आप गाड़ी में पेट्रोल भरा के जाते हैं और दिन भर चले आते हैं, 100-200 रुपये खर्च हो। मात्र 100 रुपये की सदस्यता हमने ऑनलाइन पेटीएम के रूप में से, और कहीं कहीं हमारी सदस्यता की रसीदें चल रही हैं, उन पर कटवाने के लिए कहा। अभी कोई वकील आपको फर्जी भ्रम जाल में फैलाता है तो आपसे मोटी धनराशि ले लेता है, लेकिन काम की गारंटी कोई नहीं है। और हम लोग तो आपसे काम की गारंटी दे रहे हैं, इस नाते काम की गारंटी दे रहे हैं। और हमारा ये वादा है कि आप अगर 1 लाख लोग एक जगह कहीं खड़े हो गए तो उसी दिन सरकार, जो भी राज्य की सरकार होगी और जो भी केंद्र की सरकार होगी, उसको आपके पक्ष में निर्णय लेना पड़ेगा। ये हम अब वादे के साथ कर रहे हैं। बदले में आपसे संगठन की सदस्यता के लिए कह रहे हैं कि 100 रुपये की सदस्यता आप लीजिए, और जितनी ज़्यादा संख्या हमारी होगी उतनी तेज़ी से हम अपने लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर पाएंगे और उनको निकाल के सड़कों पे ला पाएंगे और सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और थोड़ी सी मदद करनी होगी। आप इतना भी नहीं कर सकते अपने पैसे के लिए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का आंदोलन करना बेमानी है। हमको ये नहीं मालूम था कि हम आप मदद करने के नाम पे आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी। हम इसी नाते सबसे पहले कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं का एक संयुक्त मंच दे रहे थे, और जिसका नेतृत्व तो हम चाहते थे कार्यकर्ता करें, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पैसा लगवाया, और अपने जमाकर्ताओं को अपने पक्ष में रखे और उनसे कहे कि आंदोलन में हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। आपका पैसा अगर हमने लगवाया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग निकल के इस पैसे का भुगतान भी ले लेंगे, तभी तो वो आपके ऊपर विश्वास करेगा और आपकी भावी पीढ़ी के लिए भी वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि संगठन से जुड़िए, आंदोलन को बड़ा करिए, और मात्र 100 रुपये की आर्थिक मदद से ही हम लोगों का भविष्य जो है वो इस अंधकारमय दुनिया से निकल के खुशियों की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और उससे हम अपने देश भर में अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता साथियों को जाके वहाँ समूह गठन करके इस संगठन को बड़ा करके देश की सरकार के ऊपर दबाव बना पाएंगे। 6 तारीख का जो आंदोलन है, जहाँ भी संगठन बन चुका है
उन लोगों को पूरी टीम के साथ अपने अपने जनपद कार्यालय पे, अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय पे 2 प्रतियों में प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उनको सौंपेंगे। और हाँ, जो आप मीटिंगें कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ आप मीटिंगें करते हैं वहाँ पे अपनी वीडियोज़, उस वीडियोज़ की खबर अखबारों में निश्चित दें। अखबारों में देंगे तो जनता के बीच में ये बात जाएगी और वो जनता के बीच में जागरूकता बढ़ेगी और वो आपसे संपर्क करके आंदोलन की भूमिका में आपके साथ खड़े होंगे। जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, राष्ट्र के हों या फिर जिले के हों, वो जब बैठक करते हैं तो उस बैठक की खबर एक प्रेस विज्ञप्ति बना के अपने संबंधित अखबारों को, जो जिले के हैं, उनको दीजिए, अपने पत्रकार साथियों को दीजिए। धीरे धीरे अखबार वाले भी आपकी बात लिखने लगेंगे और वो लिख भी रहे हैं। आने वाले दिन में आपको नेशनल चैनल भी दिखाएगा, क्योंकि आप बहुत करीब हैं लड़ाई के, भुगतान के बेहद करीब हैं आप लोग। बस 2 कदम आपको आगे बढ़ के अपने भुगतान की प्रक्रिया को सुलभ कराना होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी मदद करिए, थोड़ी सी आपकी मदद। आप तो 100 रुपये 50 रुपये वैसे भी कोई आ जाता है, कोई मिल जाता है, कोई आपके यहाँ कहीं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको गाड़ी में पेट्रोल डला, 150 रुपये आप डला ले। यह मान लीजिए एक दिन हमने पेट्रोल नहीं डलाया है, एक दिन हमने पान का गुटखा नहीं खाया है, एक दिन हम अपनी एक छोटी सी आवश्यकता को कम कर रहे हैं जिससे हमारे लाखों रुपया आ जाएगा। यही मान के 100 रुपये की सदस्यता हमारे गूगल पे जो हमारा 87 87 27 1004 नंबर है, इस पे आप दान के रूप में दे दीजिए। जो हमारे साथी विभिन्न जगहों पे रसीदें कटवा रहे हैं, उनके नंबर हैं, उनके नंबरों पे बात करके वहाँ पे जो सुलभ स्थान हो उनको स्थान पे जाके रसीदों को कटवा लीजिए और उस रसीदों की सदस्यता के माध्यम से भी वो पैसा चला जाए। हम लोग धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं कि हर जनपद में, हर प्रदेश में हमारी रसीदें चली जाएं और आपको ग्राउंड लेवल तक जाकर वो सदस्यता की रसीद करवा दें। लेकिन जब तक जहाँ भी हमारे साथी नहीं पहुँच पाए हैं और जो भी हमारे साथी और अपनी स्वेच्छा से अंशदान देना चाहते हैं, हमारा विनम्र आग्रह है कि आपके 100 रुपये से हमारे देश भर के तमाम बहन बेटियों की शादी होना सुनिश्चित हो जाएगा। आपके 100 रुपये से हमारे परिवार के लोगों में खुशियाँ आएंगी और जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, जिनकी दवाएं नहीं हो पा रही हैं, जो बर्तन मांज के अपना पैसा जमा करी थी, उनके भविष्य की निधि है। बहुत बुजुर्ग साथी अपना MIS नहीं पा रहे हैं, उनकी लड़ाई हम जीत जाएंगे उस 100 रुपये में। तो आपको मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मात्र 100 रुपये की सदस्यता आपके बीच में है। वो सदस्यता हम लोगों ने कोई आपसे बार्गेनिंग करके लेने का काम नहीं कर। आप हमको 100 रुपये की अगर सदस्यता देते हैं तो हमारे साथी लगातार दिन भर उस पर वर्क करते हैं और विभिन्न कागज़ों को सरकारों तक पहुंचाते हैं, वहां पे जाके कमेटियां गठित करके लोगों को जागरूक करते हैं। एक एक रुपया, पाई पाई रुपया हम आंदोलन में खर्च करते हैं, हम लोग अपने व्यक्तिगत किसी कार्यों में नहीं लगाते। ये संपूर्ण पैसे हम आंदोलन को बड़ा करने में लगाते हैं और अभी तक तो हम सभी साथियों ने अपने परिवार के पैसे को भी इसमें इन्वेस्ट करके इस आंदोलन को बड़ा किया है। कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा हो। हमारे पास हमारा व्यक्तिगत भी अपना लॉस हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हम एक समाज की सेवा कर रहे हैं। पैसे नहीं है हम लोगों के पास इतने कि हम इस सुब्रत राय से लड़ पाएँ या सरकार को जगा पाएंगे। उसके लिए आपकी मदद की हमको ज़रूरत होगी। थोड़ी सी मदद ही तो मांग रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं कुछ मांग रहे हैं जिससे आपको ऐसी परेशानियों में सामना करना पड़े। अरे आपके दरवाजे पे तो कोई अगर कोई भिक्षा के लिए पहुंचता होगा तो भी आप उसको कुछ निकाल के दे देते हैं। ये धर्म का काम है, न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। हम सच के साथ हमेशा रहते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम संस्कारवान होते हैं, अपने परिवार में शिक्षा, संस्कार और सभ्यता और कल्चर लाते हैं और धर्म से कनेक्टेड भी रहते हैं। जिन भी धर्म में आप हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये आंदोलन सबके लिए उतना ही लाभकारी है। जाति, धर्म, मजहब से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति जो आंदोलन से जुड़ा हुआ है वो हमारा भाई है
और वो हमारे लिए एक एक कदम चल के हमारे लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन वो कदम रुक ना जाए, डगमगा ना जाए, इस नाते आपसे आर्थिक सदस्यता के रूप में या आर्थिक मदद है, हम सभी साथी आपसे 100 रुपये की सदस्यता मांगते हैं। यह सदस्यता ये मान के मत दीजिए कि इससे आपके पैसे का भुगतान में हो जाएगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर 1 लाख लोगों को हम लोग खड़ा कर गए तो देश की सरकारों को बाध्य कर देंगे कि वो आपके पैसे का भुगतान आपके घर पे आके कर जाए। उनके सांसदों को, उनके विधायकों को, उनके अधिकारियों को इतना दबाव बना देंगे हम सभी लोग कि उनको बाध्य होकर सुब्रत राय की संपत्तियों को बेच के आपका पैसा देना पड़ेगा। और सुब्रत राय को भी इतना बाध्य कर देंगे कि उनकी पूरी प्रबंधन तंत्र को घुटने टेकने पड़ेंगे या तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे वो। तो हमारी थोड़ी सी मदद करिए, मात्र 100 रुपये की सदस्यता। जहाँ भी हमारे साथी सदस्यता की रसीद लेके पहुँच रहे हों, आप उनकी सदस्यता की रसीद उनको काट के उनका हौसला बढ़ाइए। और जिस प्रदेश में और जिस जगहों पे हमारा ये वीडियो जा रहा है, अगर हम लोग आपको उस सदस्यता की रसीद नहीं दे पाए हैं तो प्लीज़ 87 87 27 1004 पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब कुछ है। एक एक पाई पाई का आपको हम हिसाब देंगे। और यकीन मानिए कि 10 रुपया अगर आप में हम आंदोलन के रूप में अपने परिवार अपने घर से नहीं लगाएंगे तो आपके पैसे का उपयोग हम अपने किसी कार्यक्रम और अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। ये हमारे साथियों का वादा है आपसे। अभी तक जो हम लोगों ने आंदोलन किया है, उस आंदोलन में हम लोगों ने 2 बड़े कार्यक्रम किए, दिल्ली और लखनऊ का। हम 2 बड़े कार्यक्रमों में, सिर्फ दिल्ली के कार्यक्रम में हम लोगों ने पैसे की मांग करी थी और उसमें भी हम सभी साथियों ने अपने परिवार के पास से पैसे लगाए हैं। और उस आंदोलन की में बहुत सीमित संसाधन में उसको कर पाए हैं। हमारी सोच और हमारे इरादे बहुत बड़े थे, लेकिन हमारे पास सीमित संसाधन था। हम उस आस और विश्वास के साथ आपसे बात कर रहे थे कि शायद हमारी संख्या बढ़ जाएगी और शायद हमारे पास वो अच्छी व्यवस्था आएगी जिससे हम अपने लोगों के साथ एक आंदोलन की गति दे ले जाएंगे। लेकिन विभिन्न जगह हम बड़े आंदोलन कर तो रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन में हमारे साथी बहुत सीमित में हम खुल के नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे साथियों के पास पैसे नहीं है। और वो पैसे क्योंकि उनको जाना पड़ता है, उनको कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उनको व्यवस्थाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन वो व्यवस्था ना होने के कारण हम उस स्तर का कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम सरकार को झुका पाए। तो आपका और अच्छा, मैं आप पे कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जो हम लोगों ने मानक के रूप में 100 रुपये की सदस्यता आपसे मांगी है, उस सहयोग मांगा है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं डाली है। लेकिन हर मानव का धर्म है कि अगर कोई नेक काम हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा है तो उसमें मदद की जाए। ना जाने कितने धर्म के स्थानों पे जाके आप पैसा दे आते हैं, ना जाने कितनी दवाओं में पैसा यूज कर डालते हैं, ना जाने आप कितने शादी व्यवस्थाओं में आप पैसे दे आते हैं। उसका कोई मूल्य आपको नहीं होता। ये तो आपके सीधे पैसे के सरोकार से जुड़ा है। इसके बदले में हो सकता है ऐसी स्थिति ईश्वर लाए कि आपका पैसा आपके घर की तरफ आ जाए। तो मात्र 100 रुपये की एक छोटी सी धनराशि हम लोग मांग रहे हैं। तो जो भी साथी हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो पूरे देश भर के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जिनका पैसा सहारा में हो वो हमको थोड़ी थोड़ी आंशिक सहयोग कर दे। और बहुत सारे समाज सेवी संगठन भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संगठन हम सुनते आते हैं कि लोग, हम किसी की फाउंडेशन मदद करती है, किसी की ऐसी पार्टियां मदद करती हैं या फंडिंग कर देती हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उन सभी साथियों से भी कहेंगे कि बहुत बड़े बड़े फाउंडेशन जो चलाते हैं, जो गरीबों को के नाम पे, जो पीड़ितों के नाम पे चलाते हैं, ये भी ये मानव सेवा है। इस मानव सेवा में भी हमारी मदद करिए और हमारे जो अकाउंट नंबर है उसमें थोड़ी सी आर्थिक मदद आप भी करने की कोशिश करिए। सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो अगर आपके पास पहुंच रहा है तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उतने लोगों तक ये बात पहुंचाइए ताकि ये बात देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाए और देश में वायरल होके ही इस आंदोलन की गति को तेज किया जाए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा है। एक एक साथी जो लगे हैं बेहद ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
बहुत सारे साथी रात को 2-2 बजे 1-1 बजे तक जागते हैं और आपकी पैसे की भुगतान कैसे सुनिश्चित हो पाए इस पर विभिन्न कार्य योजनाएं बनाते हैं। हम सभी राष्ट्रीय कमेटी के लोग लगातार बड़े राजनीतिक नेताओं से, बड़े बड़े वकीलों से और बड़े बड़े समाजसेवियों से या फिर उनके बीच में जो पैसे का भुगतान कैसे हो पाए इस पे कानूनी राय से लेकर उनकी पूरी सहयोग की एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं और अमल कराने की उनसे कोशिश करते हैं। देश भर में आंदोलन तेज हो रहा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आइए 6 तारीख के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया जाए, जिससे देश भर में एक नए क्रांति की जो शुरुआत हुई है उसका भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाए। आप सभी लोगों को हृदय से आभार, अभिनंदन कि आपने अभी तक हम लोगों को चाहे जिस तरह से स्नेह दिया, प्यार दिया, सीमित संसाधन में यहाँ तक लड़ने की क्षमता दी, लेकिन हम सभी लोग कमज़ोर पड़ेंगे तो आंदोलन टूट जाएगा, दब जाएगा। वो चाहता है कि आंदोलन टूट जाए, दब जाए, इनके पास कुछ व्यवस्था ना हो, ये चल ना पाए, इस नाते वो लगातार आंदोलन पे हमारे साथियों को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये बात समझिए, वो आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं ताकि फिर उनसे कोई पैसा ना मांग सके और उस पैसे को राजनेताओं में बंदर बांट कर दें और आपका भुगतान सुनिश्चित ना हो पाए और धीरे धीरे करके आप पैसा भूल जाएं। कुछ लोग मर जाएं, कुछ लोग सुसाइड कर लें, कुछ लोगों में आपस में कलह हो जाए, लोगों में वर्ग संघर्ष हो जाए, उनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हमको आपको फर्क पड़ता है। हमारे परिवार, हमारे घर का एक सदस्य जब चला जाएगा तो हम उसको वापस नहीं ले आ पाएंगे। इस नाते जिन जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं में तारतम्य था, एक दूसरे के पूरक थे, उनको हम पुनः एक दूसरे का पूरक बनाना चाहते हैं और उनको एहसास कराना चाहते हैं कि आपका पैसा सिक्योर कराने की, आपके भविष्य के लिए रखने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाए थे। उनको ये कतई मालूम नहीं था कि उनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी हो जाएगी, इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। आप मेरी मदद करिए, आप सभी साथी इस आंदोलन में जुड़िए। ये हम सभी साथियों का आपसे करबद्ध हृदय से, अंतरात्मा से आपसे निवेदन आह्वान है। और हाँ, 6 तारीख के आंदोलन को आप सभी साथी अपने अपने जनपदों में जो हम लोगों का 5 सूत्री मांग जा रहा है, चाहे वो संगठन बना हो या ना बना हो, विभिन्न ग्रुपों में हमारे 5 सूत्री मांग का PDF कॉपी घूम रहा है, उसकी फोटो कॉपी करा लें और उसकी 2 प्रतियां निकाल के देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इसको पहुंचाएं। अपने जितनी भी संख्या हो, इसकी चिंता मत करिए कि आपके साथ भीड़ कितनी है। हाँ, कोशिश करिए कि आपकी भीड़ अच्छी हो, लेकिन आपको इस बात का परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी बात सक्षम पटल पे पहुंचनी ज़रूरत है, कोई भी जिला छूटने ना पाए देश का। ये आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर एक जिला भी छूट गया तो आंदोलन का लक्ष्य टूट गया। इस नाते आप सभी लोगों को, जो भी साथी हैं, एक छोटा सा बैनर बनवा लीजिए, PDF की कॉपी निकलवा लीजिए, अपने ज़िले का नाम लिख लीजिए और अपने तमाम साथियों को इकट्ठा करके जिलाधिकारी कार्यालय पे जाइए और 2 प्रतियों में उनको ज्ञापन सौंपिए और उसकी वीडियो बना के अपलोड अपने अपने जनपदों से करिए। उसकी कॉपी की प्रेस विज्ञप्ति विभिन्न अखबारों में दीजिए और टीवी चैनलों पे जाके हो सके तो उनको बुला के अपनी बात रखने की कोशिश करिए। विभिन्न सांसदों और विधायकों के ऊपर भी दबाव बनाइए कि ये लोग देश की सदनों में जाके हमारी बात को रखें और आपके पैसे की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए। यही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का लक्ष्य है। बेहद करीब पहुंचे हैं और सारी प्रशासनिक अमलों का, सरकार का निगाह आपके और आपके आंदोलन पे है। बेहद तन्मयता से जितना आप आंदोलन कर रहे हैं, उतनी ही तन्मयता से और उतनी ही बारीकी से या सरकारें और प्रशासनिक अमले के लोग देख रहे हैं कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। हम लोग भारत के सभ्य नागरिक हैं, हिंदुस्तान के प्रति हमारा अगाध श्रद्धा है, भारत के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे भारत का मस्तक झुके, संविधान की गरिमा घटे और संवैधानिक व्यवस्थाओं में हम बाधक हों। हम संविधान को अंतिम पायदान तक, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम संविधान के वर्णित व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही अपने आंदोलन को करेंगे। और निश्चित तौर पे हमको विश्वास है कि एक दिन देश में बैठे राजनेता, देश में बैठे अधिकारी हमारी और हमारे साथियों की बात सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे और हमारे पैसे का भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करा देंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसकी शुरुआत।
अब वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे अधिकारी जो और हमारे नेता जिन जिम्मेदार और दायित्वों पे हैं वो हमारी बात करते सदनों में नजर आएंगे और अधिकारी कार्रवाई करते नजर आएंगे। संविधान आपको प्रदत्त अधिकार देता है कि आप अपनी बात बोलिए, अपनी बात रखिए और मजबूती से अपनी बात रखिए। और इतिहास रच दीजिए कि देश का इतना बड़ा आबादी होने के बाद भी हम लोग एक शालीनता और एक सभ्यता और भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आंदोलन को के लिए ना कोई ढेला चला, ना कोई डंडा चला, ना कोई लाठी चली, ना कोई बंदूक चली, और फिर भी हमने ये आंदोलन जीत लिया। ये आपके और आपकी धैर्यता का भी परिचय है, आपके हिम्मत की भी और आपके साहस की भी और आपकी वफादारी का भी ये टेस्टिंग है। ये आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी की टेस्ट है। इसको पास करना ही होगा। आंदोलन आपके को आह्वान करता है कि आइए और लड़िए और ये दिखाइए कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ देश के में जो सरकार ने लाइसेंस दिया था सुब्रत राय को, इस नाते उसके खाते में हम लोगों ने देश के निवेशकों का पैसा लगवाया। और देश के निवेशकों से भी मेरा निवेदन है कि अकेले कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी एक कार्यकर्ता के साथ साथ जमा करता भी हूं और मैं जमा करता पहले हूं, कार्यकर्ता बाद में। इस नाते कार्यकर्ता जमाकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि जो साथी आंदोलन कर रहे हैं उनकी खुल के मदद करिए, उनके साथ खड़े होइए। सीआरसी समेत जितने वैधानिक कार्रवाई ये करने के लिए कह रहे हैं या लगे हुए हैं, आप निकलिए और आप सब मिलके इस कार्रवाई में शरीक होइए और आंदोलन को बड़ा बनाइए। पैसे का भुगतान तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब हमारे देश भर का जमाकर्ता हमारे साथ इस आंदोलन में खड़ा होकर आंदोलन को बड़ा करेगा और देश के प्रधानमंत्री को एहसास कराएगा कि हमारे परिवार में 5 वोट है कम से कम होगा। यानी देश भर में 13 5 65 से 70 करोड़ आबादी हमारी है। और हम अगर हमारे पैसे का भुगतान आपने 2023 बीतते बीतते नहीं कराया तो 24 में हम सभी लोग भारत की संबंधित राज्य की सरकारों सहित देश की सरकार जो वर्तमान में लोकसभा के चुनाव लड़ने आएगी, हम उसका विरोध करेंगे और उसके विपक्ष में मतदान करेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि विपक्ष भी हमारी मदद करता नहीं दिखा तो हम सब लोग स्वयं प्रत्याशी उतारेंगे, चाहे उसको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये करना पड़ेगा, तो हम अपने प्रत्याशी उतार के उनका विरोध दर्ज कराएंगे। हमारे लिए परिणाम महत्वपूर्ण है। मेरा सर्वस्व निछावर है आंदोलन के प्रति। कुछ भी नुकसान हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन हम सरकार को झुकने और सरकार से बात मनवाने के लिए उनको बाध्य ही करेंगे। नमस्कार। बस अंतिम में थोड़ी थोड़ी बात के साथ आपसे फिर पुनः निवेदन कि थोड़ी सी आर्थिक मदद ये मान के करिए कि ये पैसा आपके और आपके परिवार के लिए खुशियाँ लेके आएगा। बहुत सारे विभिन्न आयोजनों में आपने विभिन्न तरीके से पैसे खर्च किए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पैसा अगर 100 रुपये आप देंगे तो देश के गरीब परिवार के बच्चियों की शादी और गरीब परिवार के लोगों के पैसे से उनकी खुशियाँ आ जाएंगी, आपका भी पैसा वापस आ जाएगा। इस नाते थोड़ी थोड़ी मदद करिए। जो हम लोगों का गूगल पे नंबर है 87 87 27 1,004, वो राष्ट्रीय कमेटी का है। और जहाँ जहाँ रसीदें कट रही हैं उनके लोगों से संपर्क करके वहाँ रसीदें भी कटवाएं, तभी आंदोलन मजबूत हो पाएगा। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को हृदय से आभार करता हूँ कि आंदोलन बड़ा करिए, लक्ष्य की तरफ आइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।